Good morning, student. Today we start our fixed and working capital. जो हमारा चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस, इसमें हमने देखा था कि एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना पूरा एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कितने उसमें इंटरनल फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, कितने उसको एक्सटर्नल फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो हमारी फिक्स असेट्स में लगी रहती है, जो सालों साल तक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होती है, वर्किंग कैपिटल। डिटेल में हम इसको देखेंगे। मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल: कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स like land, building, plant, machinery or furniture, etc. is regarded as fixed capital. In simple words, fixed capital is the capital which is used to acquiring all those assets which are required to set up production facility and conduct business enterprises. जो कैपिटल हमारी फिक्स असेट्स जैसे लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में इन्वेस्ट होती है, वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। और सिंपल अगर हम वर्ड्स में बोले तो फिक्स कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू एक्वायर ऑल दोज असेट्स। इन सारी असेट्स को एक्वायर करने में जो हमको पैसा लगता है, जैसे लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, प्लांट मशीनरी को खरीदने में जो हमको पैसा लगता है, वो हमारी फिक्स कैपिटल होती है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स इज केप्ट ब्लॉक्ड फॉर लॉन्ग। जो भी हमने फिक्स असेट्स खरीद लिए, तो जो हमारा उसमें मनी लग गया है, पैसा लग गया है, वो जो हमारी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट हो गई है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाती है। देयरफॉर दिस कैपिटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल और ब्लॉक्ड कैपिटल। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं और ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स कैपिटल इज preliminarily invested in immovable property, hence it is also called immovable capital. इसको हम immovable कहते हैं क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जाती है। नीड फॉर फिक्स कैपिटल: एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स कैपिटल की नीड क्या होती है? फिक्स कैपिटल इज नीडेड फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट, setting up of businesses. When a new business is set up, then we need to purchase fixed assets, long term assets like land, building, machinery, furniture, etc. जब हम कोई नया बिजनेस खरीदते हैं, जब नया बिजनेस हम सेटअप करते हैं, तो हमको वी नीड टू परचेस फिक्स असेट, तो हमको फिक्स असेट्स खरीदना पड़ती है। जैसे मशीनरी लगाना है, प्लांट लगाना है, कोई बिल्डिंग परचेस करना है, तो हमको फिक्स कैपिटल की नीड होती है कि हमको कुछ अपना बिजनेस को सेटअप करना है, तो बिजनेस को सेटिंग करने के लिए हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, नीड फॉर फिक्स कैपिटल इज़ फॉर प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इफ़ एनी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैज़ टू बी स्ट्रेंथेंड बाय द इम्प्लीमेंटेशन सम चेंजेस और इम्प्रूवमेंट। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, देन फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, तो हमको कुछ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स कैपिटल इज़ नीडेड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स ऑफ प्रोग्रेस। थर्ड, फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं, इफ़ अ बिजनेसमैन wants to expand the scale of his her business, then to acquire more assets, fixed capital is sufficient amount will be required. तो हमको फिक्स कैपिटल की सफिशिएंट रिक्वायरमेंट की नीड होती है। देन फोर्थ, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस नीड फिक्स कैपिटल टू डाइवर्सिफाई एंड गेट इनटू द न्यू एरियाज एंड फील्ड। To set up new areas of business and enter into the other field, fixed capital is required. अगर हम अपने बिजनेस का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, हम कुछ नए एरिया में अपना बिजनेस को सेट करना चाहते हैं, अपना एरिया हम बढ़ाना चाहते हैं, नई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी नीड हो गई। अब है सोर्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कैपिटल को कहाँ से
राइज करता है। फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल। शेयर कैपिटल, एक कंपनी की फिक्स कैपिटल में शेयर कैपिटल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, दोनों तरह के शेयर्स आते हैं इसमें, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। लोन कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। जो हमारे डिबेंचर होते हैं, टर्म लोन्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं वो सभी हमारे लोन कैपिटल में आते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ऑन फिक्स इंटरेस्ट, जो पब्लिक के डिपॉजिट है वो भी हमारे फिक्स इंटरेस्ट पर जो डिपॉजिट होते हैं पब्लिक से, तो कंपनी पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, तो फिक्स डिपॉजिट इज ए सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। फोर्थ पॉइंट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट kept retained in the business itself in form of various reserve such as general reserve, emergency reserve, etc. जो प्रॉफिट का एक पार्ट हम एक तरफ रख देते हैं उसको हम एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कंपनी कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने पास रख लेती है, वो हमारा रिटेन अर्निंग होता है। और उस प्रॉफिट को हम एज ए जनरल रिजर्व, एज ए इमरजेंसी रिजर्व के जैसा रखते हैं। फिफ्थ, प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ओनर्स, प्राइवेट और पर्सनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओनर्स ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस और मेंबर्स ऑफ जॉइंट इंडो फैमिली और ऑल्सो सोर्सेस ऑफ गेटिंग फिक्स कैपिटल फॉर द बिजनेस। जो प्राइवेट और पर्सनल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, तो जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, जो सोल ट्रेडर का ओनर है उसने पैसा लगाया है, तो ये जो सारे जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स ने जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो सारी फिक्स कैपिटल के जैसे रहती है। मॉर्गेज लोन का मीनिंग होता है कि जो हमने असेट्स को मॉर्गेज रख के लिया है, लोन्स टेकन बाय द बिजनेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमने एज ए चार्ज करके रखी हुई है और उसके बदले में बैंक से हमने कोई लोन लिया तो वो लोन हमारा मॉर्गेज लोन होता है। तो ये हमारे सोर्सेज है। आईएमपी क्वेश्चन है सोर्सेज का, तो पूरा आपको अच्छे से इसको कॉपी में लिख के तैयार करना है। नीड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीड आप डायरेक्ट बुक में से ही पढ़ेंगे, और सोर्सेज आईएमपी क्वेश्चन है और सोर्सेज आपको लिखना है। देन वी स्टार्ट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अमाउंट में फिक्स कैपिटल लगेगी, ये उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी फिक्स कैपिटल लगेगी। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। फिक्स कैपिटल विल बी required in large amount in those industries where lot of investment is required on plant, machinery, building, etc. फिक्स कैपिटल हमको रिक्वायर्ड होती है जो लार्ज अमाउंट में होती है। दोज इंडस्ट्रीज वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्लांट में, मशीनरी में, बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारी फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। सच इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, रेलवे, ऑटोमोबाइल्स, एक्सेट्रा। ऑन द contrary, consumer goods industry required comparatively less investment in fixed assets and thus they need less fixed capital. अगर हम कोई स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रेलवे है, ऑटोमोबाइल्स है, तो यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी प्लांट और मशीनरी और बिल्डिंग लगाना पड़ती है, तो ऐसी इंडस्ट्री में फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं उनमें फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट
कंपैरेटिवली कम होती है। सेकंड, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हम किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हैं उस पर भी हमारी फिक्स कैपिटल डिपेंड करती है। मॉडर्न एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, whereas traditional industries which used more of labor need less fixed capital. Third, preliminary expenses. Preliminary expenses are expenses done on setting up or starting a company or industry. These expenses also take the form of investment. Hence, amount of preliminary expenses should also be estimated in determining the total amount of fixed capital needed in the business. जितने हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं एक कंपनी को स्टार्ट करने में, अगर हमको ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो हमारी फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा होगी, और अगर हमारे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कम है तो हमारी फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। फोर्थ, साइज ऑफ बिजनेस. लार्ज साइज बिजनेस नीड्स कंपैरेटिवली मोर फिक्स कैपिटल, whereas small size businesses will need lesser fixed capital. तो वहाँ पर हमको फिक्स कैपिटल कम लगती है। अगर हमारे बिजनेस के लार्ज साइज़ का बिजनेस है तो हमको ज़्यादा लगेगी, अगर कम साइज़ का है तो हमको कम लगेगी। एरियाज ऑफ बिजनेस. लॉन्गर द स्कोप एंड एरिया ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी. अगर हमारे बिजनेस की एक्टिविटी एक बड़े एरिया में फैली हुई है, large is the requirement of capital investment. Business operating in a limited area will needed lesser capital and also less fixed capital. अगर हम छोटे एरिया में वर्क कर रहे हैं तो हमको कम कैपिटल लगेगी, अगर बड़े एरिया में वर्क कर रहे हैं तो हमको कैपिटल ज़्यादा लगेगी। ये हमारा पूरा फिक्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया। फैक्टर इज़ वेरी IMP, सोर्सेज इज़ वेरी IMP. नाउ वी स्टार्ट अवर वर्किंग कैपिटल। जैसे हमारा फिक्स कैपिटल होता है वैसे ही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है जो डे टू डे एक्टिविटी में लगती है, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना, लेबर को पे करना, ऑफिस एक्सपेंसेस पे करना, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। ये हमारी आती जाती रहती है। जैसे हमने गुड्स को सेल किया हमारे पास आ जाएगी, फिर हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, लेबर लगाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस करेंगे, फिर गुड्स को सेल करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल हमारे इसमें चलती रहती है और फिक्स कैपिटल हमारी ब्लॉक हो जाती है। आफ्टर सेटिंग अप अ बिजनेस और इंडस्ट्री, कैपिटल इज़ नीडेड टू कंडक्ट बिजनेसेस एक्टिविटी स्मूथली. अगर हमने पूरा फिक्स कैपिटल लगा के बिजनेस सेट कर लिया है, उसके बाद भी हमको बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लगती है. दिस कैपिटल इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. दिस कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड for maintaining stock of raw materials, stock of finished and semi-finished goods, purchasing of current assets, payment of production cost, wages and salaries, transport expenses, and also to meet other day-to-day requirement. जैसे हमको रॉ मटेरियल को परचेस करना, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स में जो हमारा पैसा अटकता है, करंट असेट्स, पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट यानी गुड्स बनाने में जो हमको एक्सपेंसेस लग रहे, वेजेस देना, सैलरी देना, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, और जो हमारे जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द बिजनेस, एज दिस कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट पीरियड. ये शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट होती है, गुड सेल हो जाता है, ये वापस हमारे पास कन्वर्ट इनटू कैश में कन्वर्ट हो जाती है. Therefore it is also called short term और circulating capital. तो दोनों के हमको नाम याद रखना है. फिक्स कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं और ब्लॉक्ड भी कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल. As and when production goods are sold, they get converted into cash. These cash is further used for activities like purchasing raw materials, etc. This is the way cash received from sale goes out and gets converted into raw material. जो हमने सेल्स करी उससे जो पैसा आया वो वापस फिर रॉ मटेरियल में चला जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश बनाया, फिनिश को बेचा, ऐसे हमारा पूरा सर्कुलेट होता रहता है. एंड देन इनटू द फिनिश गुड्स. दिस वे वर्किंग कैपिटल चेंज इट्स फॉर्म. दिस कैपिटल केप्ट ऑन रोटेटिंग
बाय कमिंग इन एंड गोइंग आउट, आती और जाती रहती है वर्किंग कैपिटल। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल में ख़रीदा, उसको फिनिश गुड्स बनाया, उसको डेप्टर्स को दिया, क्रेडिट अगर बेच रहे हैं, और डेप्टर्स से कैश रिसीव कर ली, फिर कैश से रॉ मटेरियल ख़रीदा। तो ऐसे हमारा रोटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चलता रहता है। अब वर्किंग कैपिटल को डिफरेंट ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स, सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। अभी हमने नीड ऑफ फिक्स कैपिटल देखी थी, अब है हमारी नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड फॉर फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट, परचेजिंग गुड्स, जो हमको रॉ मटेरियल ख़रीदना है। ट्रेडिंग बिजनेस नीड मनी और परचेज फिनिश गुड्स, वेयर इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय बोथ मेक दिस परचेजेस। यानी कि अगर हम ख़रीद के बेच रहे हैं तो हमको ख़रीद के गुड्स ख़रीदने में पैसा लगेगा, अगर हम बना के बेच रहे हैं तो हमको रॉ मटेरियल परचेस करने में पैसा लगेगा। सेकंड, कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए भी हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। टू कंडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश, रॉ को फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड, मनी इज़ नीडेड टू पे वेजेस, वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो हमको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए। अरेंजमेंट फॉर क्रेडिट सेल्स, टुडेज बिजनेस to sustain in the market must also sell their goods on credit. Selling goods on credit require more investing money. Therefore, to maintain sufficient fund in the business for running it smoothly, working capital is required. तो उसके लिए हमको working capital की requirement होती है। फोर्थ, पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लेबर, तो जैसे लेबर को उनकी वेजेस देना, अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना। एवरी बिजनेस यूनिट नीड्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन टू डू बिजनेस। दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक दिस पेमेंट। तो हमको इन सभी प्रोडक्शन के फैक्टर्स को पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, रेंट है, टैक्स है, तो डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी हमारी दो तरीके की होती है, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल होती है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। जो हमारी परमानेंट होती है उसको हम रेगुलर भी कहते हैं। इन दिस दैट पार्ट ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल विच इज़ परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द करंट असेट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरा रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा फिर हम नया लाएंगे, कुछ ना कुछ हमारा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मिनिमम नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स, प्लांट मशीनरी, minimum quantity of their production goods like consumable goods, minimum amount of debenture, they will be always in there etc. तो कुछ ना कुछ तो हमारा पैसा ऐसा होता है जो वर्किंग कैपिटल का हमारा फिक्स रहता है, अटका हुआ रहता है, तो वो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, दिस इज़ द सीजनल वर्किंग कैपिटल, दिस इज़ नीडेड फॉर ओनली फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर्स। ये कुछ महीनों के लिए हमारी अटकती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ हाई और द अबो द नॉर्मल। फॉर इंस्टेंस, इन पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर, मैन्युफैक्चर एंड शॉपकीपर्स विल नीड टू मोर वर्किंग कैपिटल। जैसे हमारा सीजन होता है तो उस सीजन में हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगती है, और तो वो हमारी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल होती है जो हमारी कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसको आपको अच्छे से रीड करके फिनिश करना है।
अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कहाँ से हमारी वर्किंग कैपिटल आती है? तो हमारी वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। तो परमानेंट के लिए हमको फिक्स कैपिटल जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे हमारे फिक्स कैपिटल के सोर्सेस है। ये वही सोर्सेस यहाँ पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल में आते हैं। और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, लोकल ट्रेडर्स और एजेंट। जो हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं वो हमारा सोर्स होता है वर्किंग कैपिटल का। शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर शॉर्ट टर्म्स लोन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको भी अच्छे से रीड करना है। नाउ द वेरी एमपी क्वेश्चन इस फैक्टर। दोनों के जो फैक्टर है उनमें से एक न एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हमारे वही लगभग वही पॉइंट है जो हमारे रिपीट हो जाएंगे। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, तो हमारे बिजनेस का नेचर, अगर हमारा बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जिसमें हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, अगर हमारी एक्टिविटीज़ लंबे समय तक चलती है। जैसे साइज़ ऑफ बिजनेस, अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो हमको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारा बिजनेस की साइज़ बड़ी है तो हमको ज़्यादा लगेगी। प्रोडक्शन साइकिल, कि कितने समय में हमारा प्रोडक्शन बन के सेल हो जाता है। तो अगर उसकी साइकिल छोटी है कि विदिन 2 मंथ बन के वो सेल होके वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हमारा प्रोडक्शन ऐसा है जिसको सेल बनने में और सेल होने में ईयर लग जाता है, 6 मंथ लग जाते हैं, तो प्रोडक्शन साइकिल भी हमारी डिपेंड करती है। सेल ऑफ गुड्स, इफ बिजनेस इज एबल टू सेल गुड्स सून और मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा बिजनेस फटाफट गुड्स को सेल करने में एबल है तो हमको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर इज व्हेन द सेल्स ऑन क्रेडिट एंड व्हेन क्रेडिट पीरियड इज लॉन्ग एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। तो सेल ऑफ गुड्स का जो नेचर होता है वो भी डिपेंड करता है। टर्म ऑफ ट्रेड, हमारे बिजनेस के टर्म्स क्या क्या है। द टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो हैव लॉट ऑफ बेयरिंग ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ रॉ मटेरियल्स can be had on credit and finished goods are sold for cash, then less working capital is needed. तो एनी 4 पॉइंट आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दोनों कैपिटल में हमारा क्या डिफरेंस है? सीरियल basis of differences fixed capital working capital, meaning money invested in fixed assets is called fixed capital। जो फिक्स में इन्वेस्ट है वो फिक्स कैपिटल है। मनी इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स टू परफॉर्म डे टू डे ऑपरेशन, जो मनी हमारी करंट असेट्स में इन्वेस्ट है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। स्टेबिलिटी, इट रिमेन स्टेबल, इट शोन वेरिएशन ऑन डेली बेसिस। वर्किंग कैपिटल में वेरिएशंस होते रहते हैं और फिक्स कैपिटल स्टेबल होती है। टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन। जो फिक्स कैपिटल के लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, वर्किंग कैपिटल के शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। अवेलेबिलिटी, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़, इट इज़ अवेलेबल फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। यूज़ टू बाय फिक्स कैपिटल लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। हमने मीनिंग में ही देखा था कि फिक्स कैपिटल वो होती है जो फिक्स असेट्स को परचेस करने में यूज़ होती है। यूज इन एक्टिविटीज़ लाइक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट, तो ये हमको इसमें लगती है। तो ये हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर पूरा।